मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। आई वॉन्ट जस्टिस। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जो मेरे बेटे के किलर्स जिन्होंने मेरे बेटे को गाड़ी के नीचे कुचल दिया, मुझे इंसाफ चाहिए। आप लोग प्लीज देखिए किस तरह एक पिता अपने बेटे की मौत पर रोते बिलखते न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तेज रफ्तार थार की टक्कर से गुरुग्राम के रहने वाले 34 वर्षीय सार्थक मट्टू की मौत हो गई। सबसे भावुक करने वाली बात यह है कि जिस दिन परिवार को सार्थक का जन्मदिन मनाना था, उसी दिन घर में मातम पसर गया। बेटे के जन्मदिन पर उसके माता पिता न्याय की गुहार लगाते रहे। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में सार्थक के पिता सुरेंद्र मट्टू अपने बेटे का हेलमेट हाथ में लेकर फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। सार्थक के पिता ने बताया कि उनका बेटा नोएडा स्थित एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करता था। वो रोज की तरह अपने घर से बाइक पर सवार होकर ऑफिस के लिए निकला था। परिवार को हमेशा उसकी सुरक्षा की चिंता रहती थी, इसलिए उन्होंने उसे महंगा और बेहतर क्वालिटी का हेलमेट भी दिलाया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक तेज रफ्तार कार उनकी सारी सावधानियों पर भारी पड़ जाएगी। परिजनों के मुताबिक राजौरी फ्लाईओवर के पास एक तेज रफ्तार महिंद्रा थार ने सार्थक की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सार्थक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। हादसे की जानकारी सबसे पहले उसके ऑफिस के साथियों को मिली, जिन्होंने तुरंत उसके पिता को फोन कर दुर्घटना की सूचना दी। आपके सामने है, देख लीजिए। ये देख, मैंने उसको कसम अपनी दी थी कि बेटा आप पापा का मरा मुंह देखोगे अगर आपने हेलमेट नहीं। ब्रांड क्या बात करते हो आप? आपको पता है मैं केयरफुल हूं, मैं बिना हेलमेट के। देखिए आपके सामने, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। आई वॉन्ट जस्टिस। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जो मेरे बेटे के किलर्स जिन्होंने मेरे बेटे को गाड़ी के नीचे कुचल दिया, मुझे इंसाफ चाहिए। आप लोग प्लीज, क्या देश है ये? प्रधानमंत्री जी मोदी साहब, अमित शाह जी, माननीय रेखा गुप्ता जी, चीफ मिनिस्टर, कमिश्नर ऑफ दिल्ली, क्या टैक्स पेयर्स है हम। मेरी वाइफ लाखों रुपए महीने का टैक्स देती है। वी आर सिविलाइज्ड, यू नो। मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, हमारे आम आदमी की सुनवाई कहाँ होगी? दिल्ली पुलिस ने मामले पर क्या कहा, सुनिए। ऑफेंडिंग व्हीकल जो इस केस के अंदर है, जिसने हिट किया था, वो एक महिंद्रा थार गाड़ी है। उसको ट्रेस कर लिया जाता है। फर्दर डिटेल्स निकालने के बाद पता चलता है कि ये महिंद्रा थार व्हीकल एक प्राइवेट कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड थी। उन्होंने फर्दर उसको लीज आउट करा था एक सागर शाह नाम के लड़के को। सागर शाह का इंटरोगेशन करा जाता है, उससे पूछताछ करी जाती है, तो पता चलता है कि उस दिन उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था एक अपूर सिंह, 30 ईयर ओल्ड, जो कि एक रेजिडेंट है गाजीपुर उत्तर प्रदेश का, बट अभी प्रेजेंटली वो रिसाइड कर रहे हैं गुड़गांव हरियाणा के अंदर। अपूर सिंह को इस केस के अंदर एप्रीहेंड किया जाता है, उसका मेडिकल कराया जाता है सागर सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी इस केस की चल रही है और आगे डिटेल्स इसकी शेयर कर दी जाएंगी जैसे भी इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है। इस बीच आज सार्थक का जन्मदिन होने के कारण परिवार का दर्द और भी गहरा हो गया। जिस घर में जन्मदिन की खुशियां होनी थी, वहां केवल मातम और सन्नाटा पसरा है। बेटे को याद कर माता पिता बार बार भावुक हो रहे हैं। पिता का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश की थी, लेकिन लापरवाही से वाहन चलाने वाले चालक ने उनका जवान बेटा उनसे हमेशा के लिए छीन लिया। पिता ने इस पर क्या कहा, सुनिए। मेरे बेटे को टक्कर मार मेरे बेटे के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया और उसको वहीं सड़क पे छोड़ दिया उन्होंने। इतना भी नहीं। योगी जी, हमारे पास फोन आया जो सार्थक के ऑफिस का कलीग था उनका, क्योंकि एक पास्टर भाई थे, कोई भले मानुष थे, उन्होंने देखा सार्थक, उन्होंने आई विटनेस वो है, उन्होंने लोकेशन भी भेजी कि इस जगह पे उन्होंने थार गाड़ी देखी, कर्नाटका रजिस्ट्रेशन नंबर था। उस भले मानुस ने देखा सार्थक पड़ा हुआ, फोन लिया उसका, और उसमें लास्ट कॉल उन्होंने जो देखी वो सार्थक के ऑफिस की थी। तो उन्होंने क्लीग को फोन किया, उसके बाद पीसीआर को फोन किया। ऑफिस के क्लीग से हमारे पास सुबह 7:30 पौने 8 के करीब फोन आया, ये बताने के लिए सार्थक का एक्सीडेंट हुआ है। सार्थक के परिवार ने पुलिस प्रशासन और सरकार से न्याय की मांग की है। उनका कहना है कि केवल आरोपी की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है,
ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे भविष्य में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने वाले लोगों पर प्रभावी रोक लग सके और किसी अन्य परिवार को इस तरह अपने बेटे को ना खोना पड़े। परिवार का कहना है कि ये केवल उनके बेटे की मौत का मामला नहीं बल्कि सड़क सुरक्षा और जिम्मेदार ड्राइविंग का भी गंभीर मुद्दा है। उनका मानना है कि अगर सड़क पर नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो तो कई निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सकती है। फिलहाल इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर राजधानी में तेज रफ्तार वाहनों और सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।